लोक धर्म क्या है और आप इसके इतने विरोध में क्यों हैं? अध्यात्म गरिमा का नाम है। सरवाइव करना और ठसक के साथ जीना दो अलग बातें होती हैं। अरे इतने सालों से चल रहा है तो हमारे पूर्वज क्या सब बेवकूफ थे? और एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, बुरा लगेगा लेकिन लगने दीजिए। मिट्टी की देह वैसे ही खत्म होनी है, अच्छा लगे बुरा लगे क्या। आज से 400 करोड़ साल पहले फलाना युग चल रहा था। आज से 400 करोड़ साल पहले इंसान क्या बंदर भी नहीं था। पुराने जमाने में हम सोने की चिड़िया थे। अरे कौन से पुराने जमाने में सोने की चिड़िया थे? और सोने की चिड़िया का मतलब क्या होता है? अब आपको समझ में आएगा कि मुझ पे सबसे ज्यादा आघात नास्तिकों द्वारा नहीं तथा कथित धार्मिकों द्वारा क्यों किए जाते हैं। अब समझ में आ रहा है कि क्यों आप गीता सत्र देखते हो तो घर आस पड़ोस पूरा मोहल्ला आपत्ति करने लगता है। ये क्यों बोलते हो कि ये करके परमात्मा मिल जाएगा? नहीं, क्या है भैया, पूड़ी बन रही है और खीर बन रही है, क्या होगा? इसे भगवान खुश हो जाएंगे। खाओगे तुम और निकालोगे भी सुबह तुम ही, और खुश भगवान होने वाले हैं। जानवर काट रहे हैं, बकरीद है काट रहे हैं। वही जानवर क्यों कटते हैं जिनका मांस स्वादिष्ट होता है? दुनिया से पोलियो कब का चला गया, पाकिस्तान से नहीं जा पा रहा, वो डोज ही नहीं लेने देते। आचार्य जी प्रणाम। हाँ, लोक धर्म क्या है और जो लोक धर्म प्रचलित चलता है उसका कोई महत्व भी है या बस उसका नुकसान ही है, और आप इसके इतने विरोध में क्यों हैं? धर्म माने वो दिशा जो अहंकार को लेनी चाहिए अपने आचरण में, अपने विचार में, अपनी पहचान में। लोक धर्म का अर्थ है वो दिशा जो मैं परंपरा से लेता रहा हूं। बैठ जाइए। जो मैं परंपरा से लेता रहा हूं और इसीलिए आगे भी लेना चाहता हूं क्योंकि परंपरा में सुरक्षा है। लोक धर्म का अर्थ है ये कहना कि जो मेरी पुरानी आदत है वही मेरा अध्यात्म है। उसकी ओर अहंकार ज्यादा आकर्षित होता है क्योंकि वो सब कर चुकने के पश्चात अहंकार आज तक शेष है ना, तो एक तर्क उसको प्रमाण सहित मिल जाता है। वो कहता है देखो 1000 साल से मैं इसी धर्म का पालन कर रहा हूं और इतना तो हुआ कि मैं आज तक बचा हुआ हूं। और कोई लाभ हुआ हो ना हुआ हो, बचे रहने का लाभ तो हुआ है ना। फलाने तरीके की मान्यता है, फलाने तरीके का कर्म कांड है, फलाने तरीके के प्रतीक हैं, पहचान है, मैं इनको पकड़ के चल रहा हूं 1000 साल से। आप बता रहे हो कि कुछ नुकसान हुआ है। नुकसान तो मुझे ज्यादा दिख नहीं रहा, पर एक लाभ जरूर दिख रहा है स्पष्ट। क्या? मैं बचा हुआ हूं। और उसके बाद और भी कई लाभ हैं, जैसे कि स्वयं सोचना नहीं पड़ता और निजी सोच के कोई खतरे उठाने नहीं पड़ते। अपनी ओर से कोई प्रयोग नहीं करना पड़ता, कोई जिज्ञासा, कोई परीक्षण नहीं करना पड़ता। जो चला आ रहा है उसी को चलने दो। ये लोक धर्म है। लोक धर्म धारणा को धर्म बना लेने का और आदत को अध्यात्म बना लेने का नाम है। धारणा को क्या बोल दिया और आदत को क्या बोल दिया? इसी को और बढ़ाना हो तुकबंदी करके तो बोल दो सुविधा को समाधि बोल दिया। और ये सब बोलने के पीछे स्वयं को समझा लिया, अगर ये सब गलत होता तो मैं आज तक बचा ही क्यों होता। ये आज से 4 पीढ़ी पहले भी हुआ, उससे 4 पीढ़ी पहले भी हुआ, उससे भी 5 पीढ़ी पहले हुआ। अगर ये बातें ठीक नहीं होती तो हम आज तक बचे ही क्यों होते। ये लोक धर्म का आंतरिक तर्क होता है। अगर हम बचे हुए हैं तो हमारे बचे रहने से ही सिद्ध हो जाता है कि यह धर्म श्रेष्ठ है। तुम्हारे बचे रहने से यह नहीं सिद्ध हो जाता कि धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म वास्तव में, वास्तविक धर्म तुम्हारे बचे रहने का नाम है ही नहीं। वो इस बात का नाम नहीं है कि तुम कितने लंबे समय से कायम हो, वो इस बात का नाम है कि तुम्हारी गुणवत्ता क्या है। तुम आंकड़े गिनते हो, तुम गिनते हो कि कितने 1000 साल से हम बचे हुए हैं। तुम आंकड़े गिनते हो कि कितने करोड़ या कितने 100 करोड़ हमारी तादाद हो गई। तुम क्वांटिटी के ग्राहक हो।
और वास्तविक धर्म क्वालिटी का नाम है, क्वांटिटी का नहीं। तुम कहते हो कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यह बात धर्म पर लागू नहीं होती। आज आप क्या गा रहे थे? प्रेम भले ही प्राण ले। धर्म लंबा जीने का नाम नहीं है। धर्म अपनी आबादी और तादाद बढ़ाने का नाम नहीं होता। धर्म सही जीवन में अपनी आहुति दे देने का नाम होता है। पर अहंकार तो है डरा हुआ छोरा, उसके लिए यही बात सबसे बड़ी है कि ऐसे ही तो चलता रहा है ना, ऐसे ही तो चलता रहा है, और देखो चलते चलते यहां तक आ गए। ठीक वैसे जैसे घर में कई बार आप अपने अभिभावकों को या दादा दादी को कुछ बोले कि आपके तौर तरीके जो हैं ये बहुत अच्छे नहीं हैं। जिस तरीके से, मैं एक उदाहरण देता हूं, घर में पोता हो जाए या पोती, और दादा दादी उसे कुछ अंधविश्वास की बातें बता रहे हों, या मान लो जातिवाद सिखा रहे हो, कई बार पता भी नहीं चलता हम क्या सिखा जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जातिवाद जानबूझ के सिखाया जा रहा हो, वो कई बार प्रच्छन्न होता है, इम्प्लिसिट होता है। और आप उनसे कहें कि देखिए इस तरीके से परवरिश करना ठीक नहीं है, आप इनके मन में अंधविश्वास भर रहे हैं बच्चों के। तो दादी का खट से जवाब आएगा, यही कर करके हमने भी तो 8 बच्चे बड़े कर दिए, तो तुम लोगों की सबकी परवरिश तो हमने ऐसे ही करके कर दी। अब दादी लगी हुई है उसकी आंख में कार्बन मलने में, कार्बन क्या नाम से, और वो मिर्ची जला करके उसकी नजर उतारने में। और आप बोल रहे हो कि ये जो आप कार्बन घिस रहे हो, डॉक्टर बोलते हैं कि ये गड़बड़ भी कर सकता है, मत करो, बच्चे की कोमल आंखों पे ये गड़बड़ कर देगा। तो दादी का खट से क्या जवाब आएगा, यही कर करके हमने 8 बच्चे तुम्हारे जैसे बड़े कर दिए। तुम हो ही क्या, हमारे 1/8, तेरे कुल 1 हुआ है, मेरे तो 8 थे और मैंने 8 बड़े कर दिए। ये तर्क रहता है अहंकार का। वो इतना डरा हुआ है कि उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है, हम बच गए, हम जी गए, हम किसी तरीके से सरवाइव कर गए। लेकिन अध्यात्म सर्वाइवल का नाम नहीं है, अध्यात्म गरिमा का नाम है। सरवाइव करना और ठसक के साथ जीना 2 अलग बातें होती हैं। लोक धर्म कहता है जो चल रहा है, दैट विच हैज सर्वाइव्ड इज ग्रेट, जस्ट बिकॉज इट हैज सर्वाइव्ड। तो सर्वाइव तो जानवरों की भी इतनी प्रजातियां कर गई, मनुष्य तो बहुत नया है। जानवरों की करोड़ों प्रजातियां हैं और पेड़ पौधों की हैं जो हमसे बहुत बहुत पुरानी हैं, तो वो फिर सबसे महान हो गए। मच्छर, कॉकरोच, केचुआ, कछुआ, मगरमच्छ, ये छिपकली, ये सब आपसे बहुत ज्यादा पुराने हैं। इनको तो छोड़ दो, पेड़ भी हमसे बहुत ज्यादा पुराने हैं। पेड़ मिला एक, उसको कहा जा रहा है कि इस पेड़ ने तो शायद ईसा मसीह को भी देखा होगा, इतना पुराना है। 2000 साल पुराना पेड़ मिल गया उसको, कह रहे 2000 साल पुराना लग रहा है ये। और होते हैं, हम जानते हैं, कोई बाहर की बात नहीं है, भारत में भी बहुत बहुत सैकड़ों साल पुराने वृक्ष होते हैं। तो मात्र शारीरिक तौर पर बचे रहना कौन सी बड़ी बात हो गई, या हो गई? पर लोक धर्म के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि वो जो सबसे आदिम प्राकृतिक वृत्ति होती है उससे संचालित होता है। आदिम प्राकृतिक वृत्ति क्या है? शरीर को बचाओ, अपनी तादाद बढ़ाओ। चूहे, अपना शरीर भी बचाओ किसी तरीके से और अपनी तादाद बढ़ाओ। वहां यह नहीं होता कि आत्मा से प्रेम ही धर्म है, प्रेम भले ही प्राण ले। वहां प्राण अगर दिया भी जाएगा तो अंधविश्वास और धारणा की रक्षा के लिए दिया जाएगा। सत्य के यज्ञ में आहुति की तरह प्राण नहीं दिया जाएगा वहां। समझ में आ रही है बात? लोक धर्म का एक और तर्क सुनो, आप जानते ही हो मैं क्या सुनाऊं।
अरे इतने सालों से चल रहा है तो हमारे पूर्वज क्या सब बेवकूफ थे? तुम भी कल किसी के पूर्वज होगे। अच्छा, अपने ऊपर बुरा लगता है। ये तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है टट्टू, मैं तुमसे पूछूं टट्टू कैसा है? तुम्हारा नाम टीटू, तुम्हारे दोस्त का नाम टट्टू। मैं पूछूं ये टट्टू कैसा है? तुम बोलोगे एक नंबर है, गधा है, मूर्ख है, पागल है, बेवकूफ है। ठीक है, ये टट्टू भी कल किसी का पूर्वज होगा और तुमने ये भी कहा कि टट्टू बेवकूफ है। आपके बगल में बैठा है टट्टू, इनका नाम टीटू, इनका नाम टट्टू। टट्टू क्या है? बेवकूफ है। और आज से 500 साल बाद यही टट्टू किसी विशाल परंपरा का गौरवशाली पुरखा होगा, जो आज का क्या है? टट्टू। जो आज का बंदा जब कल किसी का पुरखा बनेगा और बेवकूफ है, तो तुम ये क्यों मान रहे हो कि किसी भी समय पर कुछ लोग बुद्धिमान और कुछ लोग बेवकूफ क्यों नहीं होते? होते हैं। और यह भी आप जानते हो कि चाहे 21वीं शताब्दी हो, चाहे 15वीं शताब्दी हो, चाहे 10वीं शताब्दी हो, चाहे 5वीं शताब्दी हो, समाज में यदि बेवकूफ और बुद्धिमान दोनों होते हैं तो दोनों में अनुपात कितना होता है? 99 मूर्ख होते हैं तो एक बुद्धिमान होता है। जी हां, हमारे पुरखों पर भी यही बात लागू होती है। 100 में से 99 पुरखे भी बेवकूफ ही थे। आप नियमों का अपवाद थोड़ी बन जाओगे। जो बात है तो है। जैसे ये कहोगे, कहेंगे साला अपने ही बाप दादाओं को बेवकूफ बोल रहा है। तेरे बाप दादे होंगे बेवकूफ, मेरे नहीं थे। जी, आपकी प्रतिक्रिया से पता चल रहा है। अरे ये बहुत सोचने की बात है ना। जब दुनिया में किसी भी समय में किसी भी समाज में मूर्ख भी होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं और 100 में से 99 मूर्ख ही होते हैं, तो आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, चाहे भारत हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अरब हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चीन हो, आप 15वीं शताब्दी का चीन ले लो, 10वीं शताब्दी का भारत ले लो, हर समय हर समाज में 100 में 99 बेवकूफी होते हैं। यह प्रकृति का नियम है, इसमें अहंकार को आहत करने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा होता है। यह लगभग वैसी सी बात है कि जैसे खरगोशों के 2 कान होते हैं, इसमें आहत होने की क्या बात है? यह प्रकृति का नियम है। पर लोक धर्म कहता है नहीं, जो कुछ पीछे है वो श्रेष्ठ है, वो स्वर्णिम है। क्यों है भाई? क्यों है? और एक प्रश्न पूछ रहा हूं, बुरा लगेगा लेकिन लगने दीजिए। मिट्टी की देह वैसे ही खत्म होनी है, अच्छा लगे बुरा लगे क्या है? ज्ञान के ज्यादा साधन आज हैं या 1000 साल पहले थे? जितनी शिक्षा आज मिल रही है तब मिलती थी। एक से बड़े एक अंधविश्वासों में फंसने की ज्यादा संभावना आज है या पहले थी? अरे यार, आज आपको कोई बात बताई जाती है, आप तुरंत जाते हो, गूगल कर लेते हो, तथ्य सामने आ जाता है। तब आप एक गांव में रहते थे और अगले गांव तक जाने के लिए भी बीच में जंगल था और गांव में थे कुल 250 लोग। तो गांव के स्तर पर जो अंधविश्वास है, कभी भी उसका उन्मूलन हो सकता था? तो ज्ञान की बात ज्यादा आज होगी या पीछे होगी? इसीलिए हम कहते हैं परम से ना विलग हो, परंपरा बस यही है और शेष विषय अतीत के नहीं, जरूरी नहीं है। ये लोक धर्म कहता है नहीं नहीं नहीं, जो कुछ पीछे है वही श्रेष्ठ है, आंख मूंद के उसका पालन करते रहो। और पीछे है क्या? लोक धर्म को इससे भी ज्यादा मतलब नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि लोक धर्म को मानने वाले इतिहास के तथ्यगत अध्ययन में कुछ रुचि रखते हैं, वो इतिहास भी नहीं जानते। उनसे कहो पीछे क्या है, पुराने जमाने में। अरे पुराना जमाना माने क्या? कुछ भी। पुराने जमाने में, अरे पुराने जमाने में ऐसा थोड़ी होता था। इनके हिसाब से सब कुछ पुराना जमाना है। आज से 100 साल पहले भी पुराना जमाना था और आज से 1 लाख साल पहले भी पुराना जमाना था। इनके हिसाब से सब एक है, पुराना जमाना है। कोई जिसकी इनके पास एक बिल्कुल परी कथा जैसी छवि है कि ऋषि वगैरह घूम रहे हैं और सतयुग चल रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, मीठा मीठा है। क्योंकि तुम इतिहास पढ़ ही नहीं रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है
कि दुनिया कैसी रही है और लोग कैसे रहे हैं, और 100 में से 99 लोग हमेशा बेवकूफ रहे हैं। यह बात भीतर से हमें बहुत आहत करती है कि बिल्कुल हो सकता है कि हमारी देखी जाए वंशावली तो उसमें एक से एक मूर्ख निकल आए, पर इसमें आहत होने वाली क्या बात है? क्यों आहत हो जाएं? क्यों आहत हो जाएं? वंशावली में और आप पीछे तक जाओगे तो बंदर निकलेंगे, तो आहत क्या हो जाएं? है यही सच्चाई, इसमें ऐसी क्या बात है? कोई बोले इसका मतलब तुम कह रहे हो तुम्हारे पुरखे बेवकूफ थे, सीधा सा जवाब है हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 100 में से 99 लोग तो हमेशा ही बेवकूफ होते हैं। तो मेरे पुरखे भी बेवकूफ हो सकते हैं, उसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है? मेरे भी, तुम्हारे भी, सबके। बात आ रही है समझ में? लोक धर्म का मतलब है कहानियों में जीना। आज से 400 करोड़ साल पहले फलाना युग चल रहा था। आज से 400 करोड़ साल पहले इंसान क्या बंदर भी नहीं था, पर वो लगे हुए हैं। उनसे पूछो कि भाई ये शब्द सुने तूने, पेलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, तू बता रहा इतने करोड़ साल पहले फलाने ऋषि हुए। अरे उतने करोड़ साल पहले तो बंदर नए नए शुरू हुए थे, तुम उन्हीं को ऋषि बोल रहे हो, तो बताओ। हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं, आप भारत की बात कर रहे हो, वो सब पिछले 3-4 हजार साल के हैं, 10,000 साल के भी नहीं है ऋषि। तुम कहां लाखों साल, तुम कहां करोड़ों साल में पहुंचे, कह रहे हो इतने करोड़ साल पहले ये ऋषि हुए, कहां से हो गए? ये लोक धर्म है सब, यूं ही उछालना, लंबा लंबा फेंकना, ये लोक धर्म है। और कोई पूछे कब हुए, तो बोल दो पुराने जमाने में, वंस अपॉन अ टाइम, पुराने जमाने में। अरे पुराना जमाना माने क्या, बताओ? कुछ कोई उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने में धारणाएं टूटती हैं, कमर भी टूटती है। कौन मेहनत करे? इससे अच्छा जो बता दिया गया चुपचाप उसको सुन लो। समझ में आ रही बात? लोक धर्म वो जो शिक्षा और ज्ञान से बड़ी नफरत करे, जबरदस्त नफरत। लोक धर्म वो जिसकी शब्दावली में ज्ञान एक गाली हो। चल रहे ज्ञान के पोते, ज्ञान मत झाड़। बात आ रही है समझ में? लोक धर्म माने बैठे बिठाए अमर चित्र कथा का सेवन और कहना यही तो है, यही तथ्य, यही इतिहास है, यही धर्म है। इस हद तक जबरदस्त है लोक धर्म कि कहीं पर मैंने बहुत एक साधारण सी बात कही कि साहब जब हमें आजादी मिली थी तो औसत जो आयु थी किसी भारतीय की वो 30 साल भी नहीं थी। उस पर बिल्कुल ट्रक भर भर के लोगों की आपत्तियां और आक्षेप और गालियां आई। उन्होंने कहा ये देखो ये क्या बात, पुराने जमाने के लोग ज्यादा जीते थे, इन्हें तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं है। ये एक बार भी कोई किताब खोलकर नहीं देखेंगे, ये गूगल खोलकर भी नहीं देखेंगे। इनके हिसाब से 1947 का भारतीय 2024 के भारतीय से ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखता था। इनको मैंने कहा कि गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन कुछ हद तक इसलिए भी था क्योंकि उस समय पर भारत की बड़ी दुर्दशा थी। इतना गरीब देश, भूखा देश, नंगा देश, ये कहां से सशस्त्र क्रांति कर देता? करोड़ों लोग तो अकाल में दाने दाने के लिए मोहताज होकर मर रहे हैं। उस आदमी को तो कोई भी अगर जाकर के थोड़ा से दाने दिखा देगा तो वो उसके पीछे चल देगा। कैसे गौरव और गरिमा के लिए क्रांति संभव हो पाती? तो जवाब देते हैं ये देखो, इन्हें तो पता ही नहीं है कि भारत तो अतीत में सोने की चिड़िया था। इनके हिसाब से पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध का भारत सोने की चिड़िया था। ये लोक धर्म है। पुराने जमाने में हम सोने की चिड़िया थे। अरे कौन से पुराने जमाने में सोने की चिड़िया थे? और सोने की चिड़िया का मतलब क्या होता है? लोक धर्म की यह भी निशानी है, इसमें मुहावरे बहुत चलते हैं, खाली मुहावरे, खोखले मुहावरे, जुमले। सोने की चिड़िया कब, कहां, कैसे? क्राइटेरिया क्या है सोने की चिड़िया कहलाने का? बताओ तो। कुछ उत्तर नहीं है, बस ऐसे ही पीछे जो कुछ है वो सब स्वर्णिम है, और पीछे जो कुछ है सब स्वर्णिम है। ये बात किस मनोविज्ञान से आ रही है कहिए तो पेश करूं।
वो यहां से आ रही है कि पीछे, सबसे पीछे कोई रचयिता भगवान बैठा हुआ है। तो जितना पीछे जाओगे तुम भगवान के उतने निकट होते जा रहे हो ना। सारी समस्या ये है कि अतीत में तुम जितना पीछे जाओगे तुम भगवान के उतना निकट जा रहे हो, इसीलिए चीजें उतनी बेहतर होंगी पीछे। और यही वजह है कि बहुत सारे देशों में जहां पे धारणा से ही बहुत प्यार है, जहां अपनी बिलीफ्स और जो रिलीजियस आग्रह है उनसे बहुत प्यार है, जैसे पाकिस्तान वगैरह, वहां पर वो किसी भी हालत में स्कूल कॉलेजों में इवोल्यूशन पढ़ाने नहीं देते। क्योंकि अगर ये तय हो गया कि हम इवोल्यूशन से आए हैं तो वो सारी बात खंडित हो जाएगी कि वन फाइन डे गॉड मेड मैन। और सारा जो लोक धर्म है वो इस बात पे चलता है कि वन फाइन डे गॉड ने मैन की रचना करी। और चूंकि गॉड पीछे है, अतीत में है, तो इसीलिए अतीत में तुम जितना पीछे जाओगे तुम गॉड के उतने समीप होते जाओगे और इसीलिए चीजें उतनी सुंदर होती जाएंगी। लेकिन तथ्य यह है कि तुम पीछे जितना जाते जाओगे तुम उतना ज्यादा जंगल में प्रवेश करते जाओगे। तुम जितना पीछे जाओगे तुम ईश्वर के नहीं बंदर के निकट होते जाओगे। समझ में आ रही बात? लोक धर्म वो जिसे तथ्यों से बड़ी आपत्ति है, बदहजमी है, बिल्कुल तथ्य नहीं चाहिए, आंख बंद करके कल्पना करनी है बस, ये लोक धर्म है। और इसीलिए लोक धर्म को वास्तविक धर्म से बड़ी चिढ़ है। वास्तविक धर्म कहता है तथ्य ही सत्य का द्वार है। वेदांत कहता है व्यवहारिक तल से होकर के ही पारमार्थिक तल पर पहुंचा जा सकता है, और व्यवहारिक तल का अर्थ होता है तथ्य। वेदांत की वास्तव में कुल बात यह है कि अगर तुम व्यवहारिक तल पर उत्कृष्ट नहीं हो तो पारमार्थिक तल को तो बेटा भूल ही जाओ। व्यवहारिक तल माने ये जो जगत है हमारा सांसारिक तल, और इस सांसारिक तल पर उत्कृष्ट होने का मतलब होता है चीजों को जस का तस जानना, आम को आम जानना, चाकू को चाकू जानना, कल्पनाओं के बुलबुले नहीं उड़ाना। तथ्य सत्य का द्वार है। जो तथ्यों के संपर्क में आ गया, प्रयोग करके, परीक्षण करके, इंद्रिय और मन का संयम रख के, मात्र वही है जिसके लिए सत्य की संभावना खुलेगी। यह वास्तविक धर्म है। तो वास्तविक धर्म सारा सम्मान किसको देता है? तथ्यों को। और लोक धर्म सारा सम्मान किसको देता है? कल्पना को। तो इसीलिए लोक धर्म के लिए जो तथाकथित अनीश्वरवादी है वो भी उतना बड़ा खतरा नहीं होता। लोक धर्म के लिए बड़े से बड़ा खतरा होता है वास्तविक धर्म। अब आपको समझ में आएगा कि मुझ पे सबसे ज्यादा आघात नास्तिकों द्वारा नहीं, तथाकथित धार्मिकों द्वारा क्यों किए जाते हैं। क्योंकि नास्तिक उनके लिए खतरा है ही नहीं। लोक धर्म के लिए नास्तिक कोई खतरा नहीं है। लोक धर्म के लिए खतरा है असली धर्म। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मुझे इतना याद करते हैं, भक्त हैं बेचारे, वो भक्त मुझे इतना याद करते हैं, इतना उन्होंने अपने भगवान को याद किया होता, उन्हें भगवान मिल जाते। भगवान से ज्यादा मुझे याद करते हैं, दिन में 2-2 बार याद करते हैं। सोचिए तो क्यों, मैं क्यों इतना बड़ा उनके हृदय में शूल बनकर घुसा हुआ हूं? कारण समझ में आ रहा है? लोक धर्म के लिए न बाजारवाद खतरा है, बाजारवाद और लोक धर्म तो साथ चलते हैं। लोक धर्म के लिए अनीश्वरवाद, नास्तिकता, ये सब भी कोई खतरा नहीं है, पर लोक धर्म के लिए सत्य माने वास्तविक धर्म बहुत बड़ा खतरा है। लोग कहते आचार्य जी आप भी उपनिषद पढ़ा रहे हो, पर वो लोग जो वेद वेदांत की बहुत बात करते हैं वो बिल्कुल आपके कट्टर दुश्मन है। आचार्य जी आप गीता पढ़ा रहे हो, पर कृष्ण भक्त तो बिल्कुल उतारू हैं, खत्म कर दें आपको। ऐसा क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? लोक धर्म अधर्म से नहीं घबराता, क्योंकि अधर्म तो स्वयं है। लोक धर्म सच्चे धर्म से घबराता है। इसलिए मुझे जो विरोध भी आता है, मालूम है वो कहां से आता है? पकड़िएगा, मुझे विरोध अमेरिका में बैठे
भारतीयों या हिंदुओं से नहीं आता। बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, चंडीगढ़, यहां बैठे लोगों से भी मुझे विरोध नहीं आता। मुझे विरोध आता है उन शहरों से जो सबसे ज्यादा धार्मिक हैं। सबसे ज्यादा जो धार्मिक जगह हैं, मुझे वहां से सबसे ज्यादा विरोध आएगा, चाहे वो काशी हो, उज्जैन हो, मथुरा हो, यहां से आएगा। और इन जगहों पर भी जो ग्रामीण इलाके होंगे, अशिक्षित सबसे ज्यादा, जो जितना अशिक्षित होगा, जितना अंधविश्वास की चपेट में होगा, वो उतनी कट्टरता से मेरा विरोध करेगा। अपवाद हो सकते हैं, अब तो पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं, वो अंग्रेजी में बात करते हैं निगेटिव एनर्जीज, ऑराज, वाइब्स, क्रिस्टल्स एंड जेम्स की, और जाके पॉडकास्ट में बैठा करते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। पर ज्यादा संभावना यही है कि अगर कोई जबरदस्त गाली गलौज कर रहा है, तो पहली बात तो वो उसने गाली गलौज हिंदी में करी होगी, रोमन में लिखी होगी, लिखना भी नहीं आ रहा होगा, यू की स्पेलिंग लिख रहा होगा YJB। अरे मजाक की बात नहीं है, ये रोज होता है। तू लिखना नहीं आ रहा होगा, हूं लिखना नहीं आ रहा होगा, मैं लिखना नहीं आ रहा होगा, मैं की जगह मैं लिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा थोड़ा भरोसा देती है कि अपने पैरों पर खड़ा हुआ जा सकता है, अपनी चेतना से जाना जा सकता है। जो जितना कमजोर होता है, वो लोकधर्म का उतना जल्दी शिकार बनता है। और इसीलिए अगर लोकधर्म को फैलाना है तो बहुत जरूरी है कि लोगों को कमजोर रखा जाए, लोगों को ज्ञान से दूर रखा जाए। अब समझ में आ रहा है कि क्यों आप गीता सत्र देखते हो तो घर, आस पड़ोस, पूरा मोहल्ला आपत्ति करने लगता है। क्योंकि अगर आप ज्ञान की तरफ बढ़े तो बहुत सारे पिंजड़ों से मुक्त हो जाओगे। हमारे लोग बड़े भोले हैं। कई, किसी ने अभी लिखा कि ये सब आचार्य जी को इतनी गालियां पड़ती हैं, हम कभी भी उसका जवाब भी नहीं देते। तो किसी ने आकर के वहां बिल्कुल 80 साल के बुढ़ऊ की तरह समझाया, अरे नहीं, वो सब भी अपने ही बच्चे हैं, बस भोले हैं और बहके हुए हैं। अरे ना वो भोले हैं ना बहके हुए हैं, भली भांति जानते हो क्या कर रहे हैं। मैं उनके लिए एक अस्तित्वगत खतरा हूं, वो भोले और बहके हुए नहीं हैं। उनका बस चले तो अभी आकर गोली चला दें। तुम यही कहते रह जाओगे कि वो तो भोले हैं, बहके हैं अपने। हमें जाकर के उनको प्यार और सब्र से समझाना चाहिए। सीधे बोलो ना कि हिम्मत नहीं है, सीधे बोलो ना कि जो गाली देते हैं उनमें तुम्हारे ही घर के लोग शामिल हैं, इसीलिए तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है कड़ाई करने का। तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है उनसे जो गाली देते हैं। तो वास्तविक धर्म बस उनके लिए है जो बहुत कड़ी शर्तें पूरी करते हो। अगर आपके ममता के, कामना के, स्वार्थ के तार जुड़े हुए हैं तो वास्तविक धर्म का रास्ता आपके लिए नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये लोक धर्म वही है जिसकी बात कठोपनिषद में हो रही थी, प्रेय मार्ग। जो कुछ अहंकार को अच्छा लगता है वो धर्म के नाम पे करो। धर्म के नाम पे वो सब कुछ करूंगा जो मुझे पसंद है, जो मुझे लगता है सुख दे देगा, जो मुझे प्रिय है। दो मार्गों की बात हो रही थी यमराज नचिकेता चर्चा में, श्रेय और प्रेय। हाँ, तो जो प्रेय मार्ग है वो लोक धर्म है। हर काम अपनी मर्जी का करो और उसको जायज ठहराने के लिए उसके साथ एक नैतिक श्रेष्ठता की भावना जोड़ दो, उसे धार्मिक कह के। मैं ऐसे ही थोड़ी तुमसे साड़ी और गहने मांग रही हूं, मैंने पूरे दिन तुम्हारे लिए व्रत किया है। प्रेय मार्ग। अब ऐसे तुम किसी को पकड़ो कि मुझे गहने लाके दो, मुझे साड़ी लाके दो, तो क्या है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। और ऐसे बता दो नहीं, ये तो धार्मिक रस्म है ना, तुम्हें ये सब लाके देना पड़ेगा। ये प्रेय मार्ग है जहां धर्म के नाम पे वो सब चल रहा है जिसमें तुम्हारी मौज रहती है। रात में ऐसे बाहर निकल करके नाचो,
फालतू ही। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। फिर बोल दो नहीं ये तो धार्मिक नृत्य है, तो कोई नहीं पकड़ता। प्रेय मार्ग, वही सब कुछ करना है जिसमें छनन छनन छनन, मस्त खाना है, मस्त नाचना है। खाने में कोई बुराई नहीं, नाचने में कोई बुराई नहीं, धर्म के नाम पे क्यों कर रहे हो? करो ना, बिल्कुल जी भर के करो, पर ये क्यों बोल रहे हो कि ये धर्म है? सीधे बोलो ना कि इसमें तुम्हारी मौज है इसलिए कर रहे हो। ये क्यों बोलते हो कि ये करके परमात्मा मिल जाएगा? नहीं, क्या है भैया, पूड़ी बन रही है और खीर बन रही है, क्या होगा? इसे भगवान खुश हो जाएंगे। खाओगे तुम और निकालोगे भी सुबह तुम ही, और खुश भगवान होने वाले हैं। जानवर काट रहे हैं, या बकरीद है काट रहे हैं, वही जानवर क्यों कटते हैं जिनका मांस स्वादिष्ट होता है? बोलो। और काट के तुम ये तो करते नहीं कि बकरी काटी है तो शेर को दे दो जिसका वो प्राकृतिक आहार है। काट के जाओ शेर को दे आओ जंगल में, खुद क्यों खा रहे हो? अभी तो नवदुर्गा बीती है, भारत में यही वो समय होता है जब मंदिरों में भी खूब बलियां चढ़ती हैं, हजारों कटते हैं। भारत में, नेपाल में। मौज का मार्ग, प्रिय मार्ग, भाई अपन को ना ये काम करना, पर ये काम ऐसे ही करेंगे तो लोग कहेंगे छी छी, ही इज जस्ट सेटिस्फाइंग हिज कार्नल डिजायर्स। तो एक काम करते हैं, एक धार्मिक कहानी के माध्यम से ही काम करते हैं, एक धार्मिक कहानी के माध्यम से काम करते हैं। समझ में आ रही बात? ये कुछ भी वहां ऐसा नहीं है जो कामना पूर्ति के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए हो। यहां तक कि भगवत गीता में श्री कृष्ण को बोलना पड़ता है, अर्जुन, ये सीधा सीधा श्लोक है, बिल्कुल इन्हीं शब्दों में है, अर्जुन जब तक तुम वेदों की सकाम ऋचाओं से ऊपर नहीं उठते, जब तक जो काम्य कर्म हैं तुम उनसे बंधे हुए हो, तब तक तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। उपनिषदों में कामनाओं की बात नहीं है, पर मंत्रों में है, वहां सब कुछ कामनागत ही है। सब प्राकृतिक देवी देवताओं से कहा जा रहा है हमारी ये कामना पूरी कर दो, वो कामना, और कामनाएं सारी वही हैं, पुरानी कामनाएं। बेटा दे दो, जमीन दे दो, हमारे पशुओं के ज्यादा दूध आए, और हमारे शत्रुओं को आग लगा के मार दो, यही है। बारिश करवा दो, बीमारी ना आए, ये लोक धर्म है। कामना पूर्ति का ही बेईमानी भरा नाम। और वास्तविक धर्म निष्कामता। जहां कहीं धर्म के नाम पे आप कामना पूर्ति होते देखें, जान लीजिए ये नकली धर्म है, लोक धर्म है। क्योंकि वास्तविक धर्म निष्कामता है। निरअहंकार होना माने निष्काम होना, यह वास्तविक धर्म है। यही गीता का संदेश है, यही उपनिषदों की सीख है, यही संतों ने गा गा के समझाया है। एक और अपने भीतर से गलतफहमी हटा दीजिएगा बिल्कुल, कि शुरुआत लोक धर्म से होती है और फिर वास्तविक धर्म में प्रवेश होता है। मैंने पहले भी बोला है इस पर। कई लोग कहना चाहते हैं अरे अभी तो शुरुआत है, हम उनके साथ ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहते, शुरुआत में तो सब लोक धर्म वाले ही होते हैं, फिर धीरे धीरे आ जाएंगे। नहीं, गलत बोल रहे हो। विरोधी हैं। लोक धर्म के लिए जहर जैसा है वास्तविक धर्म। लोक धर्म आगे बढ़ के वास्तविक धर्म नहीं बन जाता। लोक धर्म आगे बढ़ के वास्तविक धर्म का हत्यारा और बन जाता है। तो यह बात नहीं है कि सब धर्म के ही अलग अलग तल हैं, एक आरंभिक तल है फिर आगे का, ऐसा कुछ नहीं है। लोक धर्म धर्म का आरंभिक तल नहीं है, बल्कि जो लोक धर्म पर चल दिया उसके लिए अब धर्म का आरंभ कभी होगा ही नहीं। आ रही है बात समझ में?
और यही वजह है कि जिन समाजों में लोकधर्म जितना फैला हुआ है वो उतने ज्यादा पिछड़े हुए हैं, क्योंकि लोकधर्म को फैलने के लिए अशिक्षा और अज्ञान की जमीन चाहिए ही चाहिए। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात होनी चाहिए। हम अपने आप को धार्मिक कहना चाहते हैं, बिल्कुल कहना चाहते हैं, कि दुनिया भर में अगर तुलना करके देखो और भारत में भी अगर देखो तुलना करके, तो जहां लोग अपने आप को जितना ज्यादा धार्मिक बताते हैं वहां अशिक्षा उतनी ज्यादा है, गरीबी उतनी ज्यादा है। जो अपने आप को जितना धार्मिक बोलता है उसको उनके यहां जाओ, बीमारियां भी उतनी ज्यादा होंगी, बच्चे भी उतने ज्यादा होंगे। पाकिस्तान दुनिया के उन गिने चुने देशों में रह गया है जहां से पोलियो नहीं हट रहा। वहां पर फैला रखा है कि ये जो कुछ भी है ये सब तो ऊपर वाले की देन है, और ये जो पोलियो लगाने आते हैं ये पोलियो का अगर लगा देंगे तो काफिर बन जाएंगे हम। वहां से पोलियो ही नहीं हट रहा। ये लोक धर्म है। पाकिस्तान की बात इसलिए करता हूं क्योंकि हम भी अब वैसे ही बनना चाहते हैं, तो इसलिए आपको आगाह करता हूं बार बार। पाकिस्तान से, दुनिया से पोलियो कब का चला गया, पाकिस्तान से नहीं जा पा रहा। वो डोज ही नहीं लेने देते। जो वर्कर्स होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, कहते हैं ये आया है इस्लाम को खत्म करने, मार दो इसको। आप करिएगा गूगल, कौन जाए वहां पे दूर दराज के अंदरूनी इलाकों में जहां सब मुल्लों की जबरदस्त पकड़ है, वहां पोलियो का काम करने जा ही नहीं सकते। वही भारत अब धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहा है, बल्कि तेजी से उसी दिशा में जा रहा है। अशिक्षा होगी, गरीबी होगी, शोषण खूब होगा। जो जितने ज्यादा धार्मिक समाज हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनइक्वालिटी। ठीक वैसे जैसे अभी अब रिपोर्ट आई है कि भारत में जो मिडिल क्लास है वो श्रिंक कर रहा है। एफएमसीजी कंपनीज की आफत आ गई है, मिडिल क्लास श्रिंक कर रहा है। माने क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है। ये अजीब बात है। मान लो 3 तल ले लो, हाई इनकम, मिडिल इनकम, लो इनकम, मोटे तौर पे, तो इन सबका जो एग्रीगेटेड एवरेज है वो तो बढ़ रहा है, पर मिडिल क्लास श्रिंक कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब 2 तल बनते जा रहे हैं, बस 2, एक हाई एक लो। हाई वो जिनके पास सब कुछ है, और लो वो जिनके पास कुछ नहीं है। मिडिल क्लास भी धीरे धीरे लोअर क्लास बनती जा रही है। हमारी जैसे वर्ण व्यवस्था है वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था होती जा रही है। वर्ण व्यवस्था का भी तो यही मतलब है ना, जो ऊपर उसके पास सब कुछ है और सब लोग नीचे ही नीचे, उनके पास कुछ नहीं है। अर्थव्यवस्था भी वैसी ही होती जा रही है, जो ऊपर वाले उनके पास सब कुछ, नीचे वालों के पास कुछ भी नहीं। ये एक तरह का जबरदस्त लोकतंत्र आ रहा है। सब एक बराबर हो जाओगे। किस अर्थ में? किसी के पास कुछ नहीं, सब एक बराबर हो गए, साम्यवाद। ये लोक धर्म का काम है। मात्र भारत में नहीं, दुनिया भर में ऐसा ही है। जहां 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 लोक धर्म की जितनी पकड़ है वहां ये सब बातें पाई जाती हैं। और सबसे ज्यादा वहां क्या पाया जाता है? बहुत सारे बच्चे, गजब का फर्टिलिटी रेट। अशिक्षा, बीमारी, बच्चे, गरीबी, असमानता हर तरीके से, और बहुत सारी लड़ाइयां, युद्धोन्मत्तता, बेलिजरेंस, लड़ने को हमेशा तैयार। अफगानिस्तान याद करो, है कुछ नहीं लेकिन मार दूंगा, मारने को तैयार। है कुछ नहीं, मारने को तैयार। और अच्छे से समझ लो, लोक धर्म में मरना मारना बहुत ज्यादा होता है, और मरते मारते हमेशा गरीब है। वो जो टॉप टायर है ना, वो अपने बच्चों को या खुद को कभी अनुमति नहीं देगा ये मरने मारने के खेल में आने की। वो नीचे वालों को बिल्कुल धार्मिक जज्बात से भर देंगे, और ये सब नीचे वाले ही मरते हैं।
आ रही बात समझ में? अब ये भी दिख रहा होगा कि ऊपर वालों का जबरदस्त स्वार्थ है लोक धर्म को चलाने में। समझ में आ रही है बात? ये तो लोक धर्म का एक जबरदस्त आर्थिक तर्क होता है। आर्थिक तर्क यही है, द एलीट मस्ट बिकम सुपर रिच। ये लोक धर्म का काम है। वर्ण व्यवस्था जैसी अर्थव्यवस्था। नमस्कार, मैं चिंतन वानिया हूँ। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर एक अस्पताल में एज अ ब्लड बैंक टेक्नीशियन काम कर रहा हूँ। आचार्य जी के गीता सत्रों से मैं पिछले 6 महीनों से जुड़ा हुआ हूँ और इस 6 महीनों के दौरान काफ़ी सारे बदलाव मैं महसूस कर रहा हूँ। पिछले 6 सत्र के बाद मैंने एक और बदलाव महसूस किया है, जो कहीं ना कहीं मेरे भीतर जो एक झूठा पाखंड था उसको तोड़ने में मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कामयाब हो पाया हूँ। आचार्य जी ने एक बहुत ही अच्छी बात आज सिखाई है हमको कि अहंकार जो हमारा होता है वो अपूर्णता से उठता है, तो उसकी वृत्ति जोड़ने की ही होती है और फिर वो दुख मिलने पर वो छोड़ने की ओर बढ़ता है। इस कारण त्याग धोखा और संन्यास पाखंड बन जाता है। कर्म सम्यक कर रहा परिणाम से पर मुक्त है, संन्यास यही है वस्तुतः निष्काम ही संन्यस्त है।